नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स फॉर्म इन एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल्स। ये जो है ये लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट्स को बांटा गया है एनुअल बाइनियल और पेरिनियल्स में। तो लाइफ साइकिल क्या होती है कि एक बीज जो बनता है, सीड बनता है, उस सीड को जब वो जर्मिनेट होता है, उससे जब पूरा पौधा बन के वापस वो जब सीड बनाता है, तो ये जो एक सीड से पौधा पूरा बन के वापस वो जब सीड बनाया तो वो पूरी एक लाइफ साइकिल हो गई। तो उस लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट्स को मेजरली तीन पार्ट्स में में बांटा गया है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। यानी कि कितनी उनकी लाइफ साइकिल बड़ी है। एनुअल तो ये अब हम पढ़ेंगे। तो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं कि जो अपनी लाइफ साइकिल को यानी बीज से उग के वापस बीज बनाने की जो उनका अ, जो टाइम पीरियड है वो एक सीजन के अंदर ही पूरा कर ले, तो वो एनुअल्स कहलाएंगे। एनुअल प्लांट्स को जनरली जैसे 4 महीने लगते हैं, 120 दिन लगते हैं उनको सीड जर्मिनेशन से लेके वापस सीड बनाने तक। जिसमें ये जो 120 दिन है ये इस पूरे सर्कल में बटे हुए हैं, जिसमें उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो वेजिटेटिव फेज का रहता है 45 डेज का। उसके बाद में फिर उसके अंदर फ्लावर इनिशिएशन होता है, फिर 21 दिन बाद में फ्लावर इमर्जेंस होता है, उसके बाद में फिर 14 दिन बाद में फ्लावर की ओपनिंग होती है, फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, इस टाइप से ऐसे करके वापस से जब फ्रूट और सीड का जो मेच्योरेशन है, ये सारा जो प्रोसेस है ये लगभग 4 महीने का होता है। तो एनुअल जो सीड्स होते हैं या तो समर एनुअल्स होंगे या फिर विंटर एनुअल्स होंगे, यानी कि जो गर्मियों के टाइम जो गर्मियों के सीजन में पाए जाएंगे तो वो समर एनुअल्स कहलाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे मक्का हो गया, कॉटन हो गया, टमाटो हो गया, और भी बहुत सारे जो प्लांट्स वेजिटेबल्स हैं वो उनको स्प्रिंग के सीजन में जर्मिनेट किया जाता है। स्प्रिंग का सीजन यानी कि फरवरी से लेके जो अप्रैल वाला जो सीजन होता है, जिसमें ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ये वाला जो उस टाइम पे इनको इनकी बुआई की जाती है। उसके बाद में ये मैच्योर होते हैं और सीड प्रोड्यूस करते हैं एंड डाई ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर। तो ये समर तक आते आते अपना पूरा लाइफ साइकिल यानी कि समर समर ही देखा इन्होंने, एक मेजर जो सीजन है। तो ये इसलिए एनुअल कहलाए कि यानी कि एक सीजन के अंदर ही इन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइकिल बीज से जर्मिनेट होके वापस बीज बनाने तक की जो लाइफ साइकिल है एक सीजन में इन्होंने पूरी कर ली। सेकंड है विंटर एनुअल्स, यानी कि ऐसे पौधे जो कि सर्दियों के सीजन में होते हैं, यानी कि इनको सर्दियों के टाइम में बोया जाता है और स्प्रिंग आते आते यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल तक ये अपना पूरा सीजन पूरा कर लेते हैं, वापस सीड बना लेते हैं। तो इनमें जैसे इनकी एग्जाम्पल है वीट, जो अपना गेहूं है, गेहूं को हम जैसे सितंबर अक्टूबर में शायद बोते हैं और जनवरी फरवरी में इनकी हार्वेस्टिंग होती है इनसे। तो ये लगभग 4 महीने का सीजन होता है जो कि सर्दियों की फसल होती है। वैसे ही चिकपीस, चिकपीस भी ये अपना जो चना है इन सब का ये सारा सर विंटर एनुअल्स है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एनुअल क्या होता है, यानी कि जो एक सीजन में अपना पूरा कर ले लाइफ साइकिल। अब इसमें एक और आपके टर्म आती है एफिमिरल्स, ये आप सुनेंगे। जो एफिमिरल्स और एनुअल में क्या फर्क है, एफिमिरल्स वो होते हैं कि जैसे अपने राजस्थान में अब गर्मियों का सीजन है, जनरली अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक चलता है, सितंबर तक गर्मियों का सीजन हो गया। उसमें अब ये जो अपना चौमासे वाला जो टाइम है, जो बारिश के सीजन वाला टाइम है, उसके टाइम में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उसी टाइम उगते हैं और वही जैसे 4 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपना बीज से उग के वापस बीज बना देते हैं, यानी कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर जो अपना एक पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो एफिमिरल्स कहलाते हैं। तो ये ज्यादातर जैसे जीरोफाइट्स है, यानी कि जो मरुस्थलीय जितनी वनस्पति आपको देखने को मिलती है, काफी सारी जो आपको चौमासे के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं, तो वो सारे एफिमिरल्स हो गए, जो कि ये एनुअल से अलग है ना। उसके बाद में ये एनुअल की जो लाइफ साइकिल है ये कि जर्मिनेट होगा, उससे ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगा और डेथ होगा, वो एक ही सीजन के अंदर हो जाता है इनके अंदर। अब बाइनियल की बात करें तो इनको 2 ईयर्स बोला है, या फिर जिनको कहें 2 सीजन लगते हैं, यानी कि सर्दी
और गर्मी का सीजन, इस टाइप से 2 सीजन पूरे उनको चाहिए कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल। एक सीजन के अंदर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा करते हैं, सेकंड के अंदर उनके अंदर फ्लावरिंग होती है और फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनको स्प्रिंग के अंदर उगाया जाता है, उनको बुआई की जाती है। पहले साल के अंदर वो लीव्स, स्टेम और रूट बनाते हैं, इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद में वो वापस डोरमेंसी में आ जाते हैं। उसके बाद में फिर वापस जैसे स्प्रिंग का टाइम था, फरवरी मार्च में उनकी बुआई की गई, वो फिर पौधा अच्छे से थोड़ा ग्रो किया और विंटर आते-आते, सर्दियाँ आते-आते वापस वो डोरमेंसी वाले स्टेज में चला गया, यानी कि अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में विंटर्स जाने के बाद में जब वापस से स्प्रिंग का सीज़न आया और जो थोड़ी-थोड़ी गर्मियों का सीज़न आया, जैसे अप्रैल तक का अगर सीज़न आ गया, तो इन स्टेम से क्या ये बहुत जल्दी से इलोंगेट कर जाते हैं और इनके अंदर फ्लावरिंग होने लग जाती है, फ्रूट और सीड्स बनने लग जाते हैं और उसके बाद में सीड्स बनते ही ये मर जाते हैं जल्दी। तो ये बाइनियल प्लांट्स कहलाएँगे। तो इनके एग्ज़ाम्पल है कैरेट वगैरह, जो चुकंदर वगैरह हो गया, ये सारे बाइनियल प्लांट्स हैं। तो बाइनियल प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है? एक बार जैसे इनको जर्मिनेट कराया स्प्रिंग के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर ये ग्रो करेंगे, ग्रो करके फ्लावरिंग होगी इनके अंदर, डोरमेंसी आ जाएगी। फिर विंटर के बाद में वापस से जब गर्मियाँ या स्प्रिंग सीजन आएगा, तब ये वापस से अपना ये ग्रोथ वाला, ये फूलों वाला और इससे फ्रूट्स बन के, और ये एक तरह से 2 सीजन में चलता है इनका ये पूरा। तो ये बाइनियल लाइफ साइकिल कहलाएगा। उसके बाद में पेरिनियल। पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ साइकिल, यानी कि सीड बन के दोबारा सीड बनाने वाला जो टाइम है, वो बहुत लंबा टाइम, यानी कि मोर देन 2 साल से भी ज़्यादा चल सकता है। तो ऐसे में 2 तरह के होते हैं, हर्बेशियस पेरिनियल्स और वुडी पेरिनियल्स। तो हर्बेशियस पेरिनियल्स कौन से होते हैं कि इनकी जो शूट्स है, जो ऊपर वाला जो इनका पार्ट है, शूट वाला पार्ट है, वो डाई यानी मर जाता है एक सीजन के बाद और ज़मीन पे गिर जाता है। जबकि जो इनकी रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, उनमें जान होती हैं और एक सीजन खत्म करने के बाद में या सर्दियाँ खत्म करने के बाद में इनके अंदर से वापस इनके अंदर एनर्जी आ जाती है और जो वसंत का सीजन होता है, उनके अंदर इससे फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका एग्जांपल है एस्पेरेगस, स्ट्रॉबेरी वगैरह। ये जो सत्तावर है अपना, ये राजस्थान में एस्पेरेगस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो पेरिनियल बेसिकली वो हुए कि जो बहुत सालों तक जीते हैं, है ना? अब ये वुडी पेरिनियल्स में आप देखेंगे कि ये इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है कि जो टॉप है इनका, सबसे ऊपरी वाला जो शिखर वाला पार्ट होता है, वो विंटर में जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे ही स्प्रिंग आती है, वसंत ऋतु आती है, ये इसकी जो शूट्स की है, इसके तने की ग्रोथ वापस से बढ़ने लग जाती है। जगह जगह से एडवेंटिशियस बड निकलते हैं और लेटरल ग्रोथ होने लग जाती है इसके अंदर। और ट्री और श्रब्स, ये सारे वुडी पेरिनियल्स कहलाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, डेसिडियस और एवरग्रीन। डेसिडियस कौन से होते हैं? जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और एवरग्रीन कौन से होते हैं? जिनको जो अपनी पत्तियों को रखते हैं, नहीं गिराते हैं, तो वो एवरग्रीन हो गए। तो पेरिनियल्स बेसिकली वही, जैसे अपन बात करें आम हो गया, अपना जामुन हो गए, ये सालों साल तक चलते रहते हैं, बरगद हो गया। तो ये हर थोड़े दिनों में फ्रूट्स बनाते हैं, फिर इनके फ्रूट्स गिरते हैं, फिर थोड़े साल अगले सीजन में वापस से ये फ्रूट्स बनाते हैं। तो ये पेरिनियल प्लांट्स हो गए जो सीजन टू सीजन बहुत सालों तक चल रहे हैं, है ना? अब इनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि एनुअल्स कौन कौन से हैं। एनुअल्स में वही बात है, मक्का हो गया, वीट हो गया, राइस, लेटस, दालें वगैरह, ये पीज, मटर हो गया, वाटरमेलन, बीन्स, जीनिया, मैरीगोल्ड, ये सब। बाइनियल्स में ये अपना प्याज है, पार्सले है, कैरेट है, ये सब। फिर पेरिनियल्स प्लांट्स की भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना? उसके बाद में जो प्लांट्स हैं वो और सीजन के बेस पे, जैसे लाइफ साइकिल के हिसाब से इनको मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक प्लांट्स भी एक इनकी और कैटेगरी है। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं कि जो मोनो यानी कि सिंगल, कार्पिक यानी कि फ्लावर से इसको रिलेट किया हुआ है कि पूरे अपनी लाइफ साइकिल में, पूरे अपने जीवन चक्र में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और फ्रूट बनाते हो।
तो वो मोनोकार्पिक हो गए। पॉलीकार्पिक यानी बार बार, पॉली यानी बार बार, कार्पिक यानी कि वही फ्लावर का फॉर्मेशन। तो ये अपनी लाइफ साइकिल में, लाइफ में बार बार फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो पॉलीकार्पिक प्लांट्स हो गए। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। मोनोकार्पिक ऐसे होते हैं कि जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर या सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और पॉलीकार्पिक है जो अपने लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम के बाद मतलब बहुत बार फ्लावर्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वही है, फ्लावरिंग इनके अंदर पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है मोनोकार्पिक के अंदर, पॉलीकार्पिक के अंदर हर साल होती है। और डाइंग आफ्टर फ्लावरिंग, जैसे ही फ्लावरिंग हो जाती है वैसे ही मोनोकार्पिक प्लांट्स है वो मर जाते हैं। जबकि जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स है वो उनके अंदर जैसे एक साल हुई, जैसे आम के अंदर आपको थोड़े दिनों में फ्लावरिंग दिख रही है, फिर उससे बन रहे हैं फ्रूट्स, फिर अगले साल दोबारा, तो वो मरते तो नहीं है प्लांट्स। जबकि मोनोकार्पिक में एक बार फ्लावरिंग होते ही वो उनका एंड स्टेज होता है, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूट बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और जैसे ही फ्रूट और फ्लावर बन गया और बस उनकी डेथ हो जाती है। जैसे बैम्बू हो गया, अगेव हो गया, इनकी एक ही बार पूरे जीवन काल में इनके सिर्फ एक ही बार फ्लावर बनता है और वो उनका एंड ही है। एक तरह से फ्लावरिंग होने के बाद में उसकी बस लाइफ साइकिल खत्म। पॉलीकार्पिक के तो एग्जांपल मैंने फिर से आपको बता ही रही हूँ, जैसे मैंगो हो गया, जामुन हो गया, ये सारे पॉलीकार्पिक है ना। उसके बाद में एनुअल्स और पेरिनियल्स। मोस्टली जो मोनोकार्पिक यानी कि जिनके अंदर सिर्फ उनके लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, वो प्लांट्स एनुअल्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स जितने भी आप देखेंगे, जैसे ये अपना व्हीट वगैरह है, जैसे गेहूं है, ये इसके अंदर एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद तो ये मरते ही हैं। वैसे बाइनियल जो प्लांट्स है उन वो भी एक ही बार, इनके पूरे सीजन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद में फ्लावरिंग होते ही इनको मरना होता है। तो जो एनुअल्स और बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर सीजन बाय सीजन बहुत बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। सेटिंग ऑफ सीड्स रिप्रोड्यूस वंस, ये सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं मोनिका मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं। जबकि जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स है वो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में ये एग्जांपल्स हैं, वो देखिए। सूटेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन लेस सूटेड फॉर द एनवायरनमेंट, जो मोनोकार्पिक है, जो पॉलीकार्पिक है, बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट्स इन द एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स में जो मोनोकार्पिक है उसके वही राइस, व्हीट, रेडिश, कैरेट, बैम्बू, ये सब है। और पॉलीकार्पिक के एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, वाइन, ऑरेंज, ये सब, ग्रेप वाइन वगैरह, ये सारे पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा पूरा आज की क्लास का था। ओके, थैंक यू।